पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की निर्माण विधि हम लोग पढ़ेंगे, वो भी एक मज़ेदार छोटी सी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों? शॉर्ट ट्रिक है दो पागलों की शादी के फेरे। दो पागल हैं जो शादी के फेरे ले रहे हैं और उनके साथ में जो पंडित जी की बातचीत है उस पर ही हमारी पूरी पोटेशियम डाइक्रोमेट की निर्माण विधि की शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट होता क्या है बेटा? K2Cr2O7 जो है ये हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है। कक्षा 12 की केमिस्ट्री में D&F ब्लॉक में जो डी ब्लॉक के यौगिक हैं उनका ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर आता है, इसकी निर्माण विधि आती है। ठीक है, इसके 3 स्टेप हैं और ये 3 स्टेप होने की वजह से बच्चों को ये विधि बड़ी कठिन सी लगती है, उन्हें प्रैक्टिस करने में बड़ी दिक्कत होती है। इस वीडियो को देखने के बाद में आसानी से कोई भी बच्चा, कक्षा 12 के बच्चों को तो समझ में आएगा ही, कोई छोटा बच्चा ही पढ़ रहा होगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा आसानी से। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो शॉर्ट ट्रिक है दो पागलों की शादी के फेरे। पोटेशियम डाइक्रोमेट बेटा जो है वो 3 स्टेप्स में बनता है। सबसे पहले सोडियम क्रोमेट का निर्माण होता है। सोडियम क्रोमेट क्या है? तो ये है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट। फिर सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया, सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं, तब बनता है सोडियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का मतलब है जो है क्रोमियम के 2 परमाणु, तो डाई हो गया, डाइक्रोमेट हो गया। और इसके बाद में इस सोडियम डाइक्रोमेट को हम लोग उठा लेंगे और इसकी अभिक्रिया करा देंगे हम लोग KCl से, पोटेशियम क्लोराइड से करा देंगे और हमको मिल जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलिए ये 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या है? सोडियम क्रोमेट का निर्माण। दूसरा सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण। फिर सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसकी हमको निर्माण करना है। फटाफट समझते हैं सोडियम क्रोमेट का निर्माण ट्रिक के द्वारा। देखिए ये क्या, अब 2 पागल की शादी हो रही है और उस शादी में दोनों पागल 3 फेरे लेने के बाद में रुक जाते हैं। 3 फेरे में रुक जाते हैं और कहते हैं कि यार 2 फेरे हुए कि 3 फेरे हुए? तो पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं कि 4 फेरे और करो, 2 और 3 नाए। देखिए ध्यान से, ये क्या है? 4 फेरा और करो, 2 और 3 नाए। ठीक, ऐसे बन जाएगा 4 फेरा और करो, 2 और 3 नाए। ये आपका बन जाएगा, जो क्रोमाइट अयस्क है वो बन जाएगा। ठीक, 4 फेरा और करो, 2 और 4 नाए। ठीक, इसके बाद में आप लोग तो इसको जानते ही हैं, ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये सोडियम कार्बोनेट है। आगे क्या हुआ? आगे दोनों पागल फिर से खड़े हो गए और कहने लगे कि कहीं 8 फेरे तो नहीं हो गए। अब पागल हैं तो 3 भी कह सकते हैं, वो 8 भी कह सकते हैं, लेकिन कितने फेर करके खड़े हुए? 3 फेरे करके खड़े हो। क्या करें कि 8 फेरे तो नहीं हो गए? तो पंडित जी ने क्या कहा? पंडित जी ने कहा कि 8 नाए तो करो और 4। देखिए ध्यान से, 8 नाए तो करो और 4। पंडित जी कह रहे हैं कि तुमको और 4 करने, क्योंकि 3 तो करके तुम बैठे हुए हो। तो 8 नाए तो करो और 4, ये आपका बन जाएगा 8Na2CrO4, जिसे सोडियम क्रोमेट हम लोग बोलते हैं। और देखिए ध्यान से, इसके बाद में यहाँ पर आपको CO3 दिखाई पड़ रहा है, तो CO3 दिखाई पड़ने के साथ ही दिमाग में एक बात आती है कि 8 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाएंगे, तो 8 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे और 2Fe2O3, ये है फेरस ऑक्साइड, 2Fe2O3 आपका बन गया। तो बहुत प्यारी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि 4 फेरा और करो, 2 और 3 नाए, और उसके बाद में 8 नाए तो करो और 4, बस, क्योंकि 3 फेरे करके बैठे हुए थे। इस ट्रिक को दोबारा से रिवाइज कर लेना, आसानी से याद हो जाएगी और जीवन भर के लिए याद रहेगी। अब देखिए बच्चों, 8 सोडियम क्रोमेट के आयन हमारे बन गए।
अब इसमें से 2 सोडियम क्रोमेट के आयन उठा लेंगे, इन्हीं में से 2 सोडियम क्रोमेट के आयन उठा लेंगे और H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से इसकी अभिक्रिया कराएंगे। अभिक्रिया कराने पर क्या होता है तो देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर 2 Na2 हैं तो एक Na2SO4 के साथ में चला जाएगा, एक Na2SO4 से चला जाएगा तो Na2SO4 बन जाएगा। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो H2 है ये H2 यहाँ से एक ऑक्सीजन चुरा लेगा और H2O बना देगा, ये H2O बन गया, Na2SO4 बन गया। अब बचा क्या क्या, बचा यहाँ पर देखिए एक सोडियम चला जा चुका है तो एक सोडियम बचा Na2 ये वाला, और क्रोमियम 2 क्रोमियम बचे तो Cr2, और यहाँ 2 चक्कू 8 ऑक्सीजन थे, एक H2O लेकर के चला गया है तो 7 बचे तो Na2Cr2O7 ये बच गया। Na2Cr2O7 क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट हमारे पास में है, और इस सोडियम डाइक्रोमेट को पुनः हम ले आएंगे और इसकी अभिक्रिया कराएंगे 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड से। अब इसकी अभिक्रिया कैसे होगी तो ध्यान से देखिए, इसकी अभिक्रिया बहुत ही आसान होती है। आप जानते हो जहाँ पर सोडियम और क्लोरीन होते हैं वो दोनों मिलकर के सोडियम क्लोराइड यानी नमक बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 सोडियम है Na2 और यहाँ पर 2 क्लोरीन भी हैं, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन मिलकर क्या बना लेंगे, 2 NaCl यानी 2 नमक के अणु। और बचा क्या, बचा यहाँ पे Cr2O7 तो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर क्या बचा है तो यहाँ पर बचा है आपका 2K, तो 2 को क्या लिख लेंगे हम लोग, K2 लिख लेंगे, तो K2Cr2O7 ये हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा जो हमको चाहिए था। तो इसकी ट्रिक क्या हुई प्यारी प्यारी बेटा, इसकी ट्रिक हुई कि 4 फेरा और करो 2 और 3 नाय, 8 नाय तो करो और 4, यानी 3 फेरे पे अटके हुए हैं और कभी 2-3 कहते हैं तो कभी 8 कहते हैं। इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार करिए, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, 100% ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा।